अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि खैर वफ़ियत से हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के क्रिकेट ग्राउंड E9 इस्लामाबाद में। अज़ीज़ भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 दिसंबर है और 2022 का शायद ये आखिरी दिन है, बल्कि यकीनन आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू हो रहा है और ये बेसिकली अंग्रेज़ी कैलेंडर का नया साल शुरू हो रहा है। इस्लामी कैलेंडर मुहर्रमुल हराम से शुरू हो चुका है। जैसे दुनिया भर में इसकी तैयारी की जाती है, ईसाई बरादरी करती है, इसी तरह हमारे जो मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान में इसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई न्यू ईयर की जो है न्यू ईयर मनाने के लिए इस्लामाबाद में आए हुए हैं, कहीं मरी में आए हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, दूसरी तरफ हमारी ग़ुलामाना सोच कब बदलेगी। अगर हमारा साल मुहर्रमुल हराम है तो हमें उसका भी पता नहीं, लेकिन हम साल तब मनाते हैं कि जब अंग्रेज़ों का नया साल शुरू हो जाता है। और उस साल की आमद पे भी हम कोई अपनी टांग से महरूम हो जाता है तो कोई अपनी बाजू से महरूम हो जाता है, कोई मनचला अपनी जान भी दे बैठता है। मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये कहा जाता है कि हमारे लोग बेशऊर हैं, इनको शऊर नहीं है, बच्चे हैं, नौजवान हैं। मैं इंतज़ामिया से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ अपने हुकाम बाला से, क्या आपको भी शऊर नहीं है कि आपने न्यू ईयर के नाम पे जो सजावटें की हुई हैं, जो आज़ादी पार्क में या न्यू ग्रेटर इकबाल पार्क में आपने तकरीबात का अहतमाम किया हुआ है, क्या आपको भी शऊर नहीं? फिर कहते हैं गुलामाना सोच नहीं। हम सोच बदलेंगे, हम आज़ाद मुल्क बनेंगे, हम आज़ाद मुल्क बनेंगे। माना कि कैसे बनेंगे आप आज़ाद मुल्क? जब आपका सिलेबस देखते हैं तो आपकी जर्नल साइंस की किताब इंग्लिश में, आपकी इस्लामियात की किताब इंग्लिश में, आपकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किताब इंग्लिश में, आपकी पाक स्टडी की किताब इंग्लिश में, आप कैसे निज़ाम बदलेंगे? मेरे भाइयों, कुरान मजीद को पहले तो सिलेबस में शामिल ही नहीं किया जाता था। अगर अब सिलेबस में शामिल किया गया है तो इन्होंने ये किया है कि जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में कर दी है। यानी अरबी जवानों को पहले ही समझ नहीं आती थी, और अगर किसी को उर्दू में तर्जमा समझ आ जाता था तो अब वो उससे भी महरूम हो गए। अब उनको तर्जमा भी समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। ये गुलामाना सोच बदलेगी कब? जवानों, आपसे इल्तमास है, आपसे गुजारिश है, अपने ऊपर रहम करें, वन व्हीलिंग से परहेज़ करें। अगर अच्छा, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरी बात बड़ी कीमती है। अगर प्यार मोहब्बत का पैमाना आपने हुस्न रखा हुआ है, अगर हुस्न ही प्यार मापने का पैमाना है, तो सबसे दुनिया में हसीन शख्सियत है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आए उनसे प्यार करें, उनकी ज़ात से प्यार करें, उनकी बात पे प्यार करें। अज़ीज़ भाइयों, ये आप लोगों की गलत फहमी है कि आप क्लीन शेप करके प्यारे लगते हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप फ्रेंच जो है शेप करके प्यारे लगते हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप वो पैंटें जो फटी हुई हैं वो पहन के प्यारे लगते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। अज़ीज़ भाइयों, अगर दुनिया में कोई सबसे प्यारा चेहरा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और मेरे नबी का चेहरा दाढ़ी वाला था, दाढ़ी के बगैर नहीं था अज़ीज़ भाइयों। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास ऐसा था जो जिस्म के पोशीदा जो उज़्व हैं उनको ढांपता था। हमारा आज का लिबास कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं? आए अपने ऊपर गौर करें और इस तरह की जो न्यू ईयर की तकरीबात हैं उनसे परहेज़ करें। अज़ीज़ भाइयों, जीना गैरतमंद बंदे का, बेगैरत बंदे की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो कौम नहीं बनती जो अपनी तहज़ीब व तमद्दन भूल के गैरों को अपनाने की कोशिश करे। हाल तो ये हो गया है कि ना ही हम मुसलमान रहे, ना ही हम मशरक़ी रहे, ना ही हम मगरबी बन सके। मगरबी हमें दहशतगर्द कहते हैं, बरे सग़ीर वाले खुदा ना खास्ता हमें बेहुदा कहते हैं। हमारा लिबास देखिए, हमारे अतवार देखिए, सुबह की हमारी जो बच्चे सुबह उठते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, अब वो हमारे घरों से कहाँ चलेगी? ना माएँ नमाज़ पढ़ती हैं, ना बच्चे मस्जिद जाते हैं, ना बच्चे कुरान पढ़ते हैं। अज़ीज़ भाइयों, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि छुट्टियाँ सर्दियों की हों, यानी सर्दियों की छुट्टियाँ स्कूलों से हों और कुरान मजीद की भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। अज़ीज़ भाइयों, मैं नहीं कहता कि स्कूल की तालीम देना गलत है, स्कूल की तालीम देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब देखें तो सही, बच्चा सुबह उठता है 6 बजे,
6 بجے اٹھتا ہے، اس وقت فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا، ناشتہ کرتا ہے، 7 بجے اسکول چلا جاتا ہے، 2:30 بجے اسکول سے آتا ہے اور آدھا گھنٹہ کھیل کود کرتا ہے، 3 بجے ٹیوشن چلا جاتا ہے، 5 بجے وہاں سے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد قرآن مجید کے لیے کیا ٹائم بچتا ہے؟ ہاں جی، ہم نے قرآن مجید کے لیے گھر پہ قاری بلا رکھا ہے، صرف 20 منٹ کے لیے آتا ہے۔ عزیز بھائیوں، ٹیوشن پڑھنا ہو تو آپ کا بچہ اکیڈمی جائے، اسکول پڑھنا ہو تو آپ کا بچہ اسکول جائے۔ کیا قرآن مجید کی تعلیم اتنی سستی ہے کہ آپ نے قاری کو گھر پہ بلا لیا؟ اس طرح گھر پہ قاری کو بلاتے ہیں جیسے دودھ بیچنے والا گوالا آتا ہے یا صفائی کرنے والا کوئی آتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی تعلیمات کو کیوں فراموش کر دیا؟ جب تک آپ قرآن پاک کی تعلیمات کو سب سے مقدس نہیں سمجھیں گے، آپ نہ دنیا میں عزت پا سکتے ہیں نہ آخرت میں عزت پا سکیں گے۔ آئیں آج یہ عہد کریں کہ نیو ایئر کی تقریبات ہم نہیں کریں گے، ہم وہ کام کریں گے جو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں۔ جینا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ عزیز بھائیوں، جو اپنے قد سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، جو 2 کشتیوں کا مسافر ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔